आज के टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। पहले मैं बताता हूं आपको सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति संख्या से होती है। जहां पर हम संख्या के विवरण के बारे में पढ़ते हैं उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। जहां पर हम संख्या के समायोजन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से और सही रूप से रखने की जो विशेषता होती है वो आपकी सांख्यिकी कहलाती है। यूपी बोर्ड के अंदर सांख्यिकी चैप्टर के आपके 3 टॉपिक हैं। एक आपका होता है समांतर माध्य, एक आपका होता है माध्यिका और आपका एक लास्ट आपका होता है बहुलक। जिसमें आज की पहली वीडियो में आज का पहला टॉपिक आपका होगा समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताती हूं देता हूं माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होती है। लेकिन बाबू जब हम समांतर माध्य की बात करते हैं बच्चों, तो समांतर माध्य का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो हम संख्याओं की बात करते हैं और इन संख्याओं में सभी का निकालने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आपको पता होगा एक तो होता है श्रेणी के रूप में और एक आपका होता है कॉलम के रूप में। जहां आज की पहली वीडियो में आज सभी बच्चों को मैं समांतर माध्य निकालने की विधियां बताऊंगा। जब श्रेणी में होगा तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है और जब कॉलम में होगा तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। सबसे पहली बात, आपके यूपी बोर्ड के अंदर समांतर माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो आपका है प्रत्यक्ष विधि, एक आपका है लघु विधि और एक आपका है माध्य विचलन विधि, जिसे हम मानक विचलन विधि भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट होते हैं जिसमें से आज बस खाली हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की। ठीक है, समांतर माध्य को पहले मैं आपको दिखाता हूं, दर्शाते हैं। समांतर माध्य को हम x बार से दिखाते हैं। मध्य बिंदु xi होती है और बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं। समांतर माध्य का मतलब मैंने बताया था कि समांतर माध्य का मतलब होता है कि जहां वस्तुओं का योग हो और उसकी जो संख्या होती है वो उसकी समांतर माध्य कहलाती है। समांतर माध्य का अगर हम कहें अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को हम क्रमबद्ध तरीके से लगाकर सजोकर जो श्रेणी प्राप्त होती है उन श्रेणियों का जो संबंध होता है वो एक समांतर माध्य कहलाता है। वो वस्तुएं आपकी संख्या हो सकती हैं, वो आपका नंबर हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। आज हम समांतर माध्य में बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। जब बेटा हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जहां मैंने आपको बताया कि एफ का मतलब होता है बारंबारता। अगर कहीं आपके पास बारंबारता दी गई हो तो उसको हम एफ से दर्शाते हैं, मध्य बिंदु को हम एक्स से दिखाते हैं और समांतर माध्य का मतलब होता है एक्स बार, जहां पर इसका मतलब होता है कुल पदों का योग। और कुल पदों का योग का मतलब हुआ कि आपके पास जो संख्या दी गई है उस संख्या को जोड़कर जो आपके पास संख्या निकल कर आती है वो उसका समांतर माध्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास कि आपके पास एक वर्ग अंतराल दे रखा है। आपके पास एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और हमारे पास उसकी बारंबारता दी गई है। मान लीजिए ये आपके पास वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और हमारे पास इसकी बारंबारता है 4, 3, 2, 1, 3 और हमसे कहता है कि समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य निकालिए कौन से विधि से बच्चों? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। तो आप सभी बच्चों को अभी हमने बताया कि प्रत्यक्ष विधि की जब भी बात करेगा तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा और सिग्मा का मतलब होता है कि जहां पर संख्याओं का कुलवद क्रमवद उसका योगफल। तो सबसे पहली बात, आपके पास बारंबारता दी गई है। हमारे पास सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान
जब भी हम मध्य मान की बात करते हैं तो ये आपकी होती है निम्न सीमा और ये होती है आपकी उच्च सीमा। अगर बाबू मैं निम्न सीमा की बात करता हूं तो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जब सीढ़ियों पर चढ़ता है तो वो निम्न सीमा होती है, और जब लास्ट में चढ़ जाता है तो वो उसकी उच्च सीमा होती है। और जब उन दोनों सीमाओं को जोड़ते हैं और जब 2 से भाग करते हैं तो आपके पास उसका मध्य मान निकल कर आता है, जिसको हम x से दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी पहले यहां से निकालेंगे मध्य मान। तो पहले हम 0 को 10 में जोड़ेंगे, और जब हम 0 को 10 में जोड़ेंगे तो आपका 10 होगा, और 10 का 2 में भाग देंगे तो आपके पास इसका मध्य मान 5 आ जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं मध्य मान का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और पूरे के बटे में 2 होता है। अगर मैंने निम्न सीमा की बात करी तो मैं जीने पे चढ़ने की बात करता हूं, और जब मैं उच्च सीमा की बात करता हूं तो जीने पे पहुंच जाने की बात करता हूं। और जब उन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो उसके पास हमारा उसका मध्य मान निकल कर आता है। तो बच्चों, यहां पे इसका निम्न सीमा 10 है, उसकी उच्च सीमा 20 है। 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आपका 15 आएगा। इसका एक तरीका और भी होता है कि जब आपके बीच में इनके बीच में 10 का अंतर है तो अगर आप इसमें 10-10 जोड़ देंगे तो आपके पास पूरा मान निकल कर आ जाएगा। 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। और हम इस मध्य मान को x से दर्शाते हैं, बारंबारता को f से दर्शाते हैं। अब इसके बाद आगे हमें f इंटू एक्स करना है। f इंटू एक्स क्यों करना है? क्योंकि आपको fx का क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए, और fx के सिग्मा का मतलब होता है कि कुल योग चाहिए। तो जब आपके पास x आ गया, जब आपके पास f आ गया, तो आप f का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 पंचे 20, बिल्कुल 15 तिया 45, 25 दूनी 50, 35 से कम 35, और 45 तिया 5 तिया 15, 135। सिग्मा का मतलब अभी आपको हमने जस्ट बताया कि ये दिखाता है कि fx वाले को जोड़ दीजिए। तो हम पहले fx वाले को जोड़ते हैं। जब हम जोड़ने की बात करेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा ये 20 और 45 आपके हो गए 65। 65 में हमने 50 को जोड़ दिया 115, 115 में हमने 35 को जोड़ दिया तो 150, और उसके बाद हमने 150 में 135 को जोड़ दिया तो आपके पास आ गया 285। ठीक है, और 285 ये आपका सिग्मा fx का मान आ गया। अब फॉर्मूला कहता है कि आपके पास सिग्मा f चाहिए, तो हम f वाले कॉलम को जोड़ देंगे, और जो आपका f वाला कॉलम होगा 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10 और 10 3 13, जो सिग्मा f का मान होगा। ठीक है, आप सही बच्चे जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। जब आपके पास सिग्मा fx की बात करेगा तो आपको fx का कुल योग निकालना है, जब आपके पास f की बात करेगा तो बारंबारता का कुल योग निकालना है। हमारे यूपी बोर्ड के अंदर सांख्यिकी का जो चैप्टर होता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह आपका 6 नंबर का आता है, जहां पर पहला टॉपिक आज हम लेकर चल रहे हैं पहली वीडियो में। तो हमें समांतर माप निकालना था प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा fx का मान 285 है और सिग्मा f का मान 13 है। और आप जब इसका इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर जो आपका आंसर आएगा वही उसका समांतर माध्य होगा। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करता हूं आप सभी को। मैंने कहा सांख्यिकी शब्द क्या है, सांख्यिकी होती क्या है। अगर मैं सांख्यिकी की बात करता हूं तो सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या, और संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता। ऐसी संख्याएं जिनको क्रमबद्ध सुशोभित सुशोभित करने पर सही करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। आज अगर हम व्यक्ति के मानव जीवन में अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो किसी वस्तुओं का क्रमबद्ध तरीके से सही रूप में सजाना संवारने के बाद जो श्रेणी प्राप्त होती है वही उसकी सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी में आपके 10वीं क्लास में 3 टॉपिक है, एक तो आपका है समांतर माध्य, एक आपका है माध्यिका और एक आपका है बहुलक। जहां पर आज हमने अपनी पहली वीडियो में आज हम समांतर माध्य की बात करते हैं। और जब समांतर माध्य की बात करते हैं तो समांतर माध्य का मतलब हुआ संख्याओं का योग, और जो संख्याओं का योग होता है वही उसका समांतर माध्य होता है। जहां पर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया एग्जांपल के तौर पे, आपके पास एक वर्ग अंतराल था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, और आपके पास इसकी बारंबारता थी 4, 3, 2, 1 और 3। और आपसे कह रहा था यहां पे कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन कौन से विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। और जब हमने को समांतर माध्य ज्ञात करना होगा प्रत्यक्ष विधि से, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जहां पर f का मतलब होता है उस संख्या की बारंबारता और x का मतलब होता है उसका मध्यमान। f का मतलब होता है बारंबारता और x का मतलब होता है उसका मध्यमान। तो हमने बच्चों क्या किया, सबसे पहले हमने उसका मध्यमान निकाला। जब हम मध्यमान निकालते हैं तो जो मध्यमान होता है वो निकलता है आपका वर्ग अंतराल से। तो हमने पहले निम्न सीमा को उच्च सीमा में जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। अब भाग करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को उस संख्या का मध्यमान कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम निम्न सीमा की बात करते हैं तो हम सीढ़ियों पर चढ़ने की बात करते हैं, और जब हम उच्च सीमा की बात करते हैं तो हम सीढ़ी पर पहुंच जाने की बात करते हैं। तो हमने 0 को 10 में जोड़ा, तो जब किसी संख्या को बेटा 0 से जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और उसका हमने जब 2 से भाग करेंगे तो हमें 5 मिल गया। फिर 10 और 20 आपका 30 होता है, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आ गया। तो 40 और 30 आपका 70 होता है, 70 में 2 का भाग देंगे आपका 35 आएगा। और आपके पास 40 और 50 आपका 90 होता है, 90 में 2 का भाग देंगे आपका 45 आ गया। उसके बाद जो उसकी चौथी कॉलम होती है, जो आपका बारंबारता होगा और जो आपका मध्यमान होगा, उस बारंबारता की मध्यमान में पहले हम गुणा कराते हैं, तो f इंटू एक्स कराते हैं। तो 5 चौके 20, 15 तिया 45, 25 दूनी 50, 35 से कम 35 और 45 तिया 100। उसके बाद हम fx वाले कॉलम को जोड़ते हैं। जोड़ने की स्थिति क्यों आती है बेटा? क्योंकि fx से पहले क्या लगाया गया? सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं का योगफल। जब हमने इसको जोड़ा तो जोड़ने पे 285 आ गया। हो सकता है मेरे जोड़ने में कहीं गलतियां हो, आप उस गलती को ना देखें, आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझें। इसके बाद मैंने f वाले को जोड़ा तो 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13। और उसके बाद आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मेरे पास सिग्मा fx की जो वैल्यू थी वो 285 थी, और सिग्मा f की वैल्यू मेरे पास 13 थी। मैंने 13 का भाग 285 में देना आप सभी को आता होगा, और जो निकल कर संख्या आएगी वो उसकी समांतर माध्य कहलाएगी। मैं आप सभी बच्चों को अपने यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कराऊंगा जो 10वीं यूपी बोर्ड का होगा। और आज का टॉपिक आपका समांतर माध्य था, और समांतर माध्य निकालने की खाली प्रत्यक्ष विधि के कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आए तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।